नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हार्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं उसमें हमने लिया है 4 स्विच, एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच। ठीक है, इसके साथ 2 5 पिन सॉकेट है हमारा, एक फैन रेगुलेटर, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज का यूज करेंगे। सेम इसी तरीके से मैंने डायग्राम में भी ले लिया है। 2 5 पिन सॉकेट हमारा यहाँ पे है, जिसे इस तरीके से बोर्ड में यहाँ पे 3 स्विच हमारा हो जाता है, एक स्विच साथ में यहाँ पे है, एक फैन रेगुलेटर, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो इसमें देखना क्या है, हमारे पास जो ये 3 स्विच नीचे में, इसमें क्या होगा, हमारा एक स्विच से तो ये हमारा 5 पिन सॉकेट ऑपरेट हो जाएगा, दूसरे ये स्विच से हमारा ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा फैन रेगुलेटर यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्विच यहाँ पे। तो फैन रेगुलेटर का जो कनेक्शन है, ठीक है, फैन का कनेक्शन जो ये स्विच या ये स्विच किसी से भी हम दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे दे देंगे। तो ये जो स्विच हमारा बच जाता है लाइट के लिए। तो जिससे डायग्राम में मैंने यहाँ पे बोर्ड बनाया, इसी तरीके से मैंने कनेक्शन के लिए भी एक बल्ब और एक फैन कनेक्शन के लिए दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका वायरिंग करके देखेंगे इसका वायरिंग किस तरीके से होगा। तो हमारा सिंपल सा है कि ये दोनों स्विच, ठीक है, ये दोनों स्विच से ये दोनों 5 पिन सॉकेट को ऑपरेट करना है। ये स्विच से हम बल्ब ऑपरेट करेंगे, इससे हम फैन ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्यूज हो जाएगा, ये हमारा इंडिकेटर और ये हमारा फैन रेगुलेटर का कनेक्शन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा बोर्ड वायरिंग होता है, ठीक है, जब भी बोर्ड वायरिंग होता है तो हमारे पास 3 वायर आता है। कौन कौन से 3 वायर आता है? पहला आता है फेज। ठीक है, हमारे पास जो पहला वायर आता है वो आ जाता है हमारा फेज, दूसरा वायर आ जाता है हमारा न्यूट्रल, तीसरा वायर होता है जो हमारा बॉडी अर्थिंग। ठीक है, तो हमारा जो फेज और न्यूट्रल ये तो मस्ट है, आता ही है। तो जो हमारा फेज का वायर होगा, ठीक है, जो हमारा फेज का वायर आएगा, ये जो हमारा फेज का वायर आएगा बोर्ड में, ठीक है, तो ये हमारा कहाँ इन करेगा, तो ये इन करेगा हमारा फ्यूज। ठीक है, ये जो हमारा फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल हम क्या करेंगे, इस जगह पे जो फेज का वायर आएगा उसको इन करा देंगे। ये हमारा यहाँ पे इन कर गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आउट करने का है। ठीक है, तो हम इसको ऊपर आउट करने के लिए, जैसे हमारा फेज यहाँ पे इन किया, हमारे फ्यूज में यहाँ पे इन किया, इस टर्मिनल में, ऊपर टर्मिनल में। ठीक है, अब यहाँ से आउट कराएंगे नीचे से। अब आउट करा के हम कहाँ ले जाना है, यहाँ से सब कुछ हमारा आउट किया। तो हमको देखना है हमारा जो फेज, ठीक है, जो फेज का यूज कहाँ कहाँ है। तो फेज का हमारा जो यूज है, जितने स्विच, ठीक है, हमारे पास 4 स्विच है, चारों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमें ले जाना है फेज का वायर को। इसके साथ हमको कहाँ लेके जाना है, इंडिकेटर को यूज करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। ठीक है, तो किसी एक जगह पे हमको फेज दे देना, एक जगह न्यूट्रल दे देना। तो हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ से सप्लाई देंगे तो हम एक वायर यहाँ से ले आते हैं इंडिकेटर में, जो फेज का वायर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहीं से एक वायर लेके चल जाएंगे ये स्विच में, और यही स्विच से हम क्या करेंगे, लूप बना के हम ये तीनों स्विच में दे देंगे। ठीक है, तो ये तीनों स्विच में आ गया हमारा फेज का वायर। अब हम क्या करेंगे, कोई भी, जैसे ये स्विच से हम ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट कर रहे, ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट करे, तो हमको देखना है अगर ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट करना है तो हर स्विच और सॉकेट में, ठीक है, एक जगह एन एक जगह एल लिखा होता है। जो हमारा एल होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एल, ये एन, ये एल और ये एन। तो जो एल होता है, जहाँ एल लिखा होता है, वो हमारा क्या होता है, लाइन के लिए होता है। अगर ये स्विच से हमको ये सॉकेट ऑपरेट करना है तो ये स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके कहाँ चल जाएंगे, जो हमारा एल टर्मिनल है। ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके कहाँ चल जाएंगे, जहां पे हमारा एल लिखा होगा। तो एल हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ ले जाएंगे। ये हमारा हो गया फेज का कनेक्शन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमारे ये स्विच से, ठीक है, ये स्विच से हमको एक बल्ब ऑपरेट करना है, ये स्विच से एक फैन को ऑपरेट करना है। तो हम क्या करते हैं, फिर भी हम इसे कनेक्शन करेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले बोर्ड में न्यूट्रल का वायर ले आते हैं। तो जिस तरीके से हमारा फेज का वायर आया, ठीक है, एक बार आएगा हमारा न्यूट्रल का वायर लेके आए, और न्यूट्रल का वायर का हमको यूज कहाँ पे, ये हमारा फेज हो गया, ये हमारा न्यूट्रल का वायर हो गया। तो न्यूट्रल का नीड हमको कहाँ दिखाई दिया, न्यूट्रल का नीड एक हमको यहाँ पे, ठीक है, इंडिकेटर में है, उसके बाद ये सॉकेट में है और ये सॉकेट में है, हमको न्यूट्रल पहुंचाना है। तो न्यूट्रल का वायर आया, हम यहाँ से ले गए सीधा यहाँ पे हमारे इंडिकेटर में। अब इंडिकेटर से हम लूप बना के क्या करेंगे, जहां से हमको सुविधा हो उस तरीके से हम ले आए, एक यहाँ ला दिए, एक हम लूप बना के यहाँ से पहुंचा दिए यहाँ पे। तो क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच गया और यहाँ भी पहुंच गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बोर्ड में जो सॉकेट का कनेक्शन है उसका काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा, ये बल्ब और ये फैन कनेक्शन है, साथ में हमारा बॉडी अर्थिंग का। जैसे हमारे ये फेज का वायर है, 3 वायर हमारे पास आते हैं, पहला फेज हो गया, दूसरा न्यूट्रल हो गया, तीसरा बॉडी अर्थिंग, साथ में इन्वर्टर का वायर आता है, पर इसमें इन्वर्टर कनेक्शन के बारे में भी आज हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फेज न्यूट्रल का बात कर रहे हैं। तो हमारे जो बॉडी अर्थिंग का जो वायर आएगा, ठीक है, ये हम क्या करेंगे, लेते आ जाएंगे। जैसे हम फेज आया, न्यूट्रल आया, बॉडी अर्थिंग का वायर आया, तो हर चीज का यूज है।
तो बॉडी अर्थिंग का हमको जरूरत कहाँ पे है? तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। हमारा जो सॉकेट होता है, ठीक है, सॉकेट का ये जो ऊपर टर्मिनल है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, बॉडी अर्थिंग देने का जरूरत पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे इस तरीके से, एक बार यहाँ पे दे देंगे, एक लूप बना के हम यहाँ से यहाँ पे दे देंगे। तो हमारा क्या हो गया, बॉडी अर्थिंग का भी काम कंप्लीट। अब हमारा क्या कनेक्शन करना है, एक फैन का और एक पंखा का दूसरा कनेक्शन हम जिस तरीके से हमको सॉकेट को यूज करने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है, उसी तरह का बल्ब या फैन को हमको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, इस बल्ब को भी जलाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एक फेज एक न्यूट्रल, ठीक है। इस जो हमारा पंखा है उसको चलाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एक फेज और एक हमको न्यूट्रल, ठीक है। तो इसी तरीके से जाएगा। तो हमारा जो फेज है, ठीक है, जैसे ये स्विच से, ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से हम वायर लेके जा रहे थे, कहाँ पे, जहाँ पे हमारा एल टर्मिनल है। तो ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट कर रहे हो। इसी तरीके से ये स्विच से, ठीक है, ये स्विच से हमको अगर बल्ब ऑपरेट करना है, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हम एक वायर लेके कहाँ चल जाएंगे, सीधा बल्ब के जो हमारा होल्डर रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये स्विच से हमको ये फैन ऑपरेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेके चल जाएंगे सीधा फैन में, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैन रेगुलेटर का यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो फैन रेगुलेटर में देखिएगा दो वायर लगे रहते हैं, ठीक है, एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया। तो हमको क्या करना है, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताऊँ, ये दो वायर लगे हुए हैं, ठीक है, फैन रेगुलेटर में। तो इसका जो हमारा जो ये स्विच से ऊपर, स्विच के ऊपर टर्मिनल जो हमारा फेज का वायर जाएगा, ठीक है, ये जो फेज का वायर जाएगा हम क्या करेंगे, जो हमारा फैन रेगुलेटर का एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, और जो दूसरा वायर है उससे हम एक वायर कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, सीधा फैन में ले जाएंगे। तो हमारा जो फेज गया, ठीक है, जैसे ये बल्ब में गया, हमारा जो फेज का कनेक्शन क्या किया, ये डायरेक्ट गया। और हमारा जो ये फैन रेगुलेटर का यूज कर रहे थे फैन कनेक्शन में, तो जो हमारा क्या हुआ, फैन रेगुलेटर के थ्रू गया। हमारा जो फेज था, देखिए स्विच के नीचे टर्मिनल में आया, यहाँ से आउट किया, और ये हमारा फैन रेगुलेटर में होते हुए सीधा फैन में चल गया, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं, जो हमारा फेज का वायर जो जा रहा है, ठीक है, वो हमारा फैन रेगुलेटर के थ्रू गया। अब हमको इसको यूज करने के लिए, ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये फेज पहुंच गया, इसमें भी फेज पहुंच गया। अब चाहिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल आप कहीं से भी ला सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा आपका बोर्ड वायरिंग में जैसे वायरिंग आ रहा, अब यहाँ से भी न्यूट्रल ले जा सकते हैं लूप बना के, ठीक है, या फैन रेगुलेटर के थ्रू भी आप ले आ सकते हैं, या फैन रेगुलेटर बोला हमारे इंडिकेटर के थ्रू। तो हमारा जैसे यहाँ पे आया वायर, यहाँ से एक लूप बनाए, हम यहाँ ले गए, ठीक है, एक वायर लूप बना के हम यहाँ ले गए। न्यूट्रल आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी, यहाँ से आप ले आ सकते हैं, पर जो फेज का कनेक्शन है, ठीक है, जैसे ये बल्ब को जलाने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल आप कहीं से भी ले जाइए। फेज जो होगा, ठीक है, आपको जो स्विच से ऑपरेट करना है, ये स्विच से अगर ऑपरेट करना है, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से फेज का वायर को लेके आप बल्ब में कनेक्शन दे दीजिए, तो वो जो बल्ब होगा वो हमारा ये स्विच से ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखते हैं। जिस तरीके से हमारा बोर्ड में कौन सा वायर, 3 वायर आया, फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग, फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का वायर को हम लेके आएंगे इस बोर्ड में। तो जो हमारा फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज का क्या हुआ, ऊपर टर्मिनल में हम क्या कर रहे हैं, फेज का वायर को लेके जा रहे हैं। फ्यूज हमारा यहाँ पे, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है उसको कनेक्शन दे देंगे। ये हमारा यहाँ पे कनेक्शन दे दिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज का वायर, ठीक है, सेम डायग्राम का अनुसार काम करना है। हमारा फेज जो इन किया कहाँ, फ्यूज में इन किया। अब फ्यूज में इन करने के बाद कहाँ चल गया, एक हमारा चल गया कहाँ, हमारा चला गया एक इंडिकेटर में, और एक वायर हमारा आ गया एक ये स्विच में, और फिर लूप बना के हमारा ये नीचे वाले 3 स्विच में। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से सेम काम करेंगे जिस तरीके से हमारा वो किया था। हमारा फ्यूज में मीन करा है, फ्यूज से एक वायर हम क्या करेंगे, लूप बना के हम ये स्विच में ले आएंगे, और एक वायर हम ले जाएंगे सीधा हमारा जो इंडिकेटर है। यहाँ से एक वायर क्या किया, एक ले गए हम ये स्विच में, ठीक है, जैसे ये वायर जो हमारा आया ये स्विच में, और ये स्विच से हम क्या करेंगे, लूप बना के ये तीनों स्विच में ले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ले गए, यहाँ से लूप बना के हम तीनों स्विच में ले जाएंगे। ये मैंने पहले से कर लिया था कि वीडियो में अधिक टाइम ना लगे। तो हमने क्या किया, तीनों स्विच में हमारा फेज कनेक्शन हो गया। अब हम जो यहाँ फ्यूज के नीचे टर्मिनल से लेके गए थे, ठीक है, एक वायर जो हम यहाँ से लेके गए थे कहाँ, इंडिकेटर में, हम इंडिकेटर में भी कनेक्शन दे देंगे। ये हमारे इंडिकेटर में भी कनेक्शन हो गया। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट कर रहे थे, ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट कर रहे थे। तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल,
ठीक है, जो हमारा ये स्विच का था उसका ऊपर वाला टर्मिनल से हमको वायर लेके कहाँ जाना है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल वायर जो हमारा एल जहाँ पे लिखा है, तो ये स्विच में एल हमारा कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो हम एक लूप लेके एक कनेक्शन यहाँ दे देंगे। हमारा यहाँ हो गया, ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट करे तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक बार लेके जाएंगे, एल हमारा यहाँ पे लिखा है, तो हम क्या करेंगे एक बार यहाँ ले लिया, कनेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फेज का काम हो गया। अब हमको क्या करना है, जैसे ये फैन रेगुलेटर कनेक्शन दे रहे हैं आप, ठीक है, तो ये जो फैन रेगुलेटर कनेक्शन है, एक वायर को आपको क्या करना है, ये स्विच से जोड़ देना है, ठीक है, किसी भी तरीके से लूप बना के, सपोज एक वायर हम इस तरीके से लिए, ठीक है, इसको हम लूप कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसको आप कनेक्ट करके क्या करना है, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल में हमको कनेक्शन दे देना है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल में हमारा कनेक्शन किया। फिर क्या हुआ हमारा, ये फैन रेगुलेटर से होते हुए, जैसे यहाँ पे था डायग्राम में, ये फैन रेगुलेटर में फेज कनेक्शन किया, ये फैन रेगुलेटर के थ्रू फिर क्या हुआ, ये सप्लाई करके हमारा फैन में चल गया। सेम इसी तरीके से जो हमारा ये जो वायर के सेकंड वायर जो फैन रेगुलेटर का होगा, ये हमारा चल जाएगा फैन कनेक्शन में, ठीक है। जो फैन के लिए फेज का वायर जाएगा वो यहाँ से हमारा चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमारा जो न्यूट्रल वायर आया है अब इस बोर्ड में, ठीक है, ये तो हमारा फेज का काम हो गया। अब हमारा जो बल्ब का कनेक्शन जाएगा वो यहाँ से चल जाएगा। जब भी आप चेक कीजिएगा तो जब जलाने का होगा, फेज का कनेक्शन यहाँ से ले जाएगा, न्यूट्रल आप कहीं से ला सकते हैं। सपोज जैसे मैं न्यूट्रल यहाँ पे अभी लेके आया, ठीक है, इस बोर्ड में जो न्यूट्रल का वायर था हम कहाँ लेके आए, हम इंडिकेटर में इन कराए थे, इंडिकेटर में इन कराए। आप यहाँ से बल्ब का कनेक्शन के लिए न्यूट्रल ले सकते हैं, यहाँ से भी आप लूप बना के ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम डायग्राम से न्यूट्रल का नीड हमको इस बोर्ड में कहाँ पे था, इंडिकेटर में था। इसके साथ हमें ये 5 पिन सॉकेट में भी था, तो हमारा एन यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ भी चाहिए, एन न्यूट्रल हमको यहाँ भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लूप बना के लेते आएंगे। एक न्यूट्रल हमको यहाँ देना है। अब यहाँ से एक लूप बना के हम क्या करेंगे, एक इस होल्डर सॉकेट में भी लेते जाएंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे क्या बचा, एक बॉडी अर्थिंग, बोर्ड वायरिंग का बात करें, ठीक है। अब कैसे कराया जाएगा, तो फैन कनेक्शन बल्ब कनेक्शन बाकी है, पर बोर्ड वायरिंग में हमको देखा जाए तो हमारा क्या बचा, बस जो हमारा बॉडी अर्थिंग उसका काम बचा। तो बॉडी अर्थिंग कनेक्शन कहाँ ला रहे, आप यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी कोई भी एक सॉकेट में आप बॉडी अर्थिंग कनेक्शन दे के क्या करना, हमको यहाँ से एक लूप बना के ले जाना है सेकेंड वाला में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक लूप ले लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, उसको चेक करके देख लेंगे कि जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ, कि हमारा इंडिकेटर ग्लो करेगा। और साथ में साथ हम ये 5 पिन सॉकेट भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेम हमारा जो फेज का वायर था हम कहाँ पे आए, फ्यूज में आया। फेज का वायर हमारा कहाँ, फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में इन किया, वहां से हमारा कहाँ चले गया, एक इंडिकेटर में चले गया। और जो दूसरा वायर था वो चारों स्विच के नीचे टर्मिनल चल गया, ठीक है। यहाँ से एक वायर हमारे यहाँ आया, यहाँ से लूप बना के हम यहाँ ले गए, ठीक है। इसके बाद हमारा ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट करना था, तो ये स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से वायर लेके कहाँ गए, हमारा जो एल टर्मिनल था। ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट करना था, तो ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से वायर लेके कहाँ गए, जहाँ पे हमारा एल लिखा होगा, ठीक है। हमारा बचा बल्ब कनेक्शन, तो बल्ब कनेक्शन ये स्विच से आप फेज का वायर ले जाइए ऊपर टर्मिनल से, न्यूट्रल आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर बोर्ड में हमारा आया न्यूट्रल, न्यूट्रल हम कहाँ लेके आए, लेके आए इंडिकेटर में, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ 5 पिन सॉकेट में भी ला सकते थे, पर 5 पिन सॉकेट में होता क्या, कभी कभी हिट करने के चक्कर में ये हमारा खराब हो जाने से हमारा घर का कनेक्शन में दिक्कत आता है।
तो हम क्या न्यूट्रल कहाँ करेंगे, इंडिकेटर में देंगे और इंडिकेटर से ले जाएंगे एक 5 पिन सॉकेट यहाँ पे, फिर यहीं से एक लूप बना के न्यूट्रल हम यहाँ पहुंचा देंगे। ठीक है, बॉडी अर्थिंग का वायर हमारा 2 5 पिन सॉकेट है, उसके ऊपर टर्मिनल जरूरत पड़ता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन देके लूप बना के यहाँ ला सकते, किसी भी तरीके से क्या करना है, हमको कनेक्शन पहुंचा देना है। तो ये हमारा बोर्ड वायरिंग जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देखेंगे कि कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ। अपने से कनेक्शन दे दिया है, अब जैसे हम इसको क्या करेंगे, देखिए हमारा इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों सॉकेट चेक कर सकते हैं, तो ये दोनों सॉकेट चेक कर लेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, ये एक हम होल्डर है, और जैसे इसका हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा क्या एक बल्ब जलने लग गया। तो हमारा ये 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन सही है, मतलब सब बाकी कनेक्शन जो होगा ऑटोमेटिक वो सही ही होगा। फिर हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं बल्ब और फैन यहाँ से कनेक्शन करके नहीं दिखा सकता। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और इसी तरीके अगर बोर्ड वायरिंग का आपको वीडियो देखना है तो कमेंट करो यार, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, अब धीरे धीरे कोशिश करूंगा डेली लाने का।